अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे IT 201। इसका 2017 का पास पेपर, उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम। 2017 के अंदर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो चार शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। आर्ग्यूमेंट, पास बाय रेफरेंस, आर्ग्यूमेंट और पास बाय वैल्यू। फिर आपको क्वेश्चन आया है कि एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस बताएं, आपने इनको डिफाइन करना है। फिर आपने ओवरलोडेड फंक्शन और ओवररिडन फंक्शन या फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग आपने बताना है। वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसके बारे में आपने डिस्क्राइब करना है। अगर आप अभी तक नए और आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद को सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम है, इसको आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मैं हर मंथ मेरा एक सेपरेट बैच चलता है, उसमें मैं स्क्रैच से, जीरो से प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। मेरा अपना प्रोग्रामिंग के 3 मॉड्यूल्स हैं, उसमें C++ की बेसिक्स आती है, फिर ऊप आती है और फिर उसका डेटा स्ट्रक्चर्स आता है। तो ये टोटल ये 3 मंथ्स का कोर्स होता है। एक मंथ में CP बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, एक में ऊप और एक के अंदर जो है वो मैं सिखाता हूँ एंड पे डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट के प्रॉपर लेक्चर्स भी चैनल पर अवेलेबल हैं, उसको विजिट कीजिए, सर्च कीजिए और उसको भी ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने की। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ साइड पे एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। IT 201 के इस वक्त मेरे पास 18 डिफरेंट कॉलेजेस अटैच हैं, 11 डिफरेंट सिटीज से। तो आपकी भी अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरे साथ बना लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज इन माय फ्री टाइम। सो आए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। सो पास बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है कि आप पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन विच वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर इज कॉल्ड, आप इसको कह सकते हैं कि फंक्शन के अंदर जो है जो कॉल्ड फंक्शन होता है उसको जब आप उसका जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर आपके जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू कॉपी कर ली जाती है तो इसको आप कहते हैं पास बाय वैल्यू। और अगर फंक्शन के अंदर कोई भी आप चेंजिंग करते हैं फॉर्मल पैरामीटर से तो इससे आपके एक्चुअल पैरामीटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। पास बाय रेफरेंस क्या होता है? पास बाय रेफरेंस एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जिसके अंदर एक्चुअल पैरामीटर जो है वो फॉर्मल पैरामीटर के साथ अपनी मेमोरी शेयर करता है, यानी ये सेपरेट मेमोरी में क्रिएट नहीं होते, चीजें कॉपी नहीं की जाती। कॉपी करने का मतलब होता है चीज एक्चुअल अपनी जगह पे रहती है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के आप आगे यूज करते हैं। लेकिन पास बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं उसका एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर को पास किया जाता है और वो सेम मेमोरी शेयर कर रहे होते हैं। So a parameter passing mechanism in which address of actual parameter is passed to the called function या formal parameters। एम्परसेंड साइन हम इसके अंदर यूज करते हैं फॉर्मल पैरामीटर के साथ जो कि पास बाय रेफरेंस को इंडिकेट करता है। तो ये था हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। सो एग्रीगेशन जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो क्लासेस के दरमियान, यानी आपने इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ा हुआ है। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन दोनों आप कह सकते हैं उससे किसी हद तक रिलेटेड है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर आप चीजें इनहेरिट करते हैं तो एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। तो पेरेंट चाइल्ड के दरमियान में ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जो पेरेंट क्लास है वो डिलीट भी कर दी जाए तो फिर भी चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट करती है, इस तरह के रिलेशनशिप को हम एग्रीगेशन का नाम देते हैं। एग्रीगेशन इज अ रिलेशनशिप वेयर चाइल्ड क्लास कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पेरेंट। लाइक एक क्लास और एक स्टूडेंट है, आपकी एक ऊप की क्लास है और आप एक स्टूडेंट है। आपकी ऊप की क्लास खत्म भी कर दी जाए, ये सब्जेक्ट ड्रॉप भी कर दिया जाए, आप फिर भी स्टूडेंट रहेंगे।
पे आप दोनों में एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें उसके बावजूद भी आप एक स्टूडेंट हैं। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रीगेशन है ये किसी भी तरह से ये मेंशन नहीं करती कि पहली क्लास जो है वो दूसरी क्लास को ओन करती है। यानी पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ए बी को ओन नहीं करती या बी क्लास ए को ओन नहीं करती। दूसरा आता है कंपोजिशन। यह भी एक इनहेरिटेंस के तरह ही एक एग्जाम्पल है। इसमें भी दो क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप होता है और वो डेटा शेयर कर रही होती हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा रिलेशनशिप होता है अगर पेरेंट को डिलीट कर दिया जाए तो चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका घर है, घर के अंदर कमरे हैं, एक क्लास आपके घर की है, एक आपके कमरों की है। आप क्लास को डिलीट कर दे, अपने घर को डिलीट करें तो कमरे अपनी हैसियत खो देते हैं। इस रिलेशनशिप को हम कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यानी जो ए क्लास है वो बी के बगैर एग्जिस्ट और बी ए के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसे रिलेशनशिप को हम कंपोजिशन कहते हैं। आपकी डिग्री है और आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज अगर बंद कर दिया जाए तो आपकी डिग्री ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इस रिलेशनशिप को हम कंपोजिशन कहते हैं। दूसरा आपका कॉलेज और प्रोग्राम का आपस में रिलेशनशिप, प्रोग्राम और टीचर्स का रिलेशनशिप है। यानी एक प्रोग्राम या एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर भी दिया जाए तो टीचर टीचर ही रहता है, टीचर खत्म नहीं होता। या वो सब्जेक्ट ड्रॉप कर भी दिया जाए तो स्टूडेंट स्टूडेंट ही रहता है, वो खत्म नहीं होता। इस रिलेशनशिप को हम एग्रीगेशन कहते हैं। अगर आपने अगेन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा सेम यूजर नेम के साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे आप तो इसमें आपको ऊप की क्लास, इसमें पोस्ट मिलेंगे। ये जिस तरह ऊप इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर ऊप से रिलेटेड क्लियर होते हैं। ठीक है, तो इनको लाजमी सुनिएगा। सेम यूजर नेम के साथ मेरा फेसबुक अकाउंट भी है। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मैंने सर्टिफिकेट्स बच्चों को दे रहा हूँ। ये मेरा डीएचए लाहौर के अंदर ऑफिस है, यहाँ बच्चों को मैं सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम शॉर्ट कोर्सेज भी करवाते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं या आपकी कोई क्लास कोई स्पेसिफिक कोर्स करना चाहती है तो वो भी आप ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है ओवरलोडेड एंड ओवररिडन फंक्शन। ओवरलोडेड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसके अंदर आप एक से ज्यादा फंक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर सेम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। आप इसको ओवरलोडेड फंक्शन कहते हैं। ये क्या है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है और ये एक ही क्लास के अंदर दोनों फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दूसरा है ओवररिडन फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बेस क्लास के अंदर भी उसी नाम का फंक्शन होता है और ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी उसी नाम का फंक्शन होता है। इसको फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। सेम नेम सेम पैरामीटर का दो अलग अलग क्लासेस के अंदर फंक्शन है और वो दोनों एक दूसरे से इनहेरिटेड होती हैं, उनमें इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है और इसको इज ए रिलेशनशिप का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्चुअल फंक्शन एंड वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। A type of function that appear to exist in some part of a program but does not actually exist in the program is called virtual function. ऐसा फंक्शन जो एक्चुअल में एक प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन वो कुछ हिस्से में आपको नजर आ रहा होता है, इसको हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। और इसको बनाने के लिए इसके स्टार्ट में वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया जाता है फंक्शन के। प्योर वर्चुअल फंक्शन एक वर्चुअल फंक्शन की टाइप है जिसकी बॉडी कोई नहीं होती। ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है ये बेसिकली ओवरराइड किया जा सकता है ड्राइव्ड क्लास के अंदर, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइंड का मतलब उसकी करली ब्रैकेट लगा के आप उसके अंदर कोई भी उसकी बॉडी नहीं लिख सकते। वर्चुअल फंक्शन जो है वो प्योर वर्ड के साथ जो है प्योर कब बनाते हैं जब उसको इक्वल टू जीरो कर दिया जाए। लाइक आप ये लिखते हैं वर्चुअल वॉइड फंक्शन वन, ये एक वर्चुअल फंक्शन है लेकिन प्योर नहीं है। वर्चुअल वॉइड फंक्शन टू इक्वल जीरो कर दिया है, अब ये वर्चुअल प्योर बन गया। ठीक है, तो ये आपके चार शॉर्ट क्वेश्चन से। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है प्रोवाइड द ये एक ही लॉन्ग है आपका।
30 नंबर का बनता है। इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपको गिवन है। प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्लास नेम अलजेब्रा हैविंग टू डेटा मेंबर ए एंड बी ऑफ टाइप इंटीजर विद प्राइवेट एक्सेस। आपने एक क्लास बनानी है अलजेब्रा की, उसमें दो प्राइवेट एक्सेस के साथ ए और बी वेरिएबल बनाने हैं। फिर उसमें एक डेटा मेंबर बनाना है आपने। ये जो डेटा मेंबर है उसको आपने पॉजिटिव डेटा देना है, उसको डिफॉल्ट वैल्यू 0 से देनी है। आप इसका सेटर के फंक्शन लिखेंगे। फिर आपने इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना है। फिर आपने इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना है। फिर आपने इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना है। फिर आपने पुट डेटा मेंबर फंक्शन बनाना है जो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। फिर आपने अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, उसको आपने करना है ताकि वो ऐड करे और असाइन करे डेटा एक ऑब्जेक्ट का दूसरे को। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ओवरलोड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर फॉर टेकिंग द इनपुट। ये पीछे मेरी एक छोटी सी मिस्टेक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस इक्वल आएगा इधर। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या है कि ओवरलोड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कि इनपुट लेना है आपने ऑब्जेक्ट के डेटा में। फिर ओवरलोड माइनस ऑपरेटर, लेकिन ये माइनस का ऑपरेटर चीजों को ऐड करेगा। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन आपने उसको सॉरी रिटर्न करना है। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर एक प्लस का यूनरी ऑपरेटर जो है इसको भी ओवरलोड करना है। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपका जो डेटा है वो ग्रेटर देन 0 है, और फॉल्स रिटर्न करेगा अदरवाइज। और आपने क्या करना है, काउंट इक्वल ऑब्जेक्ट का फंक्शन बनाना है जो कि मेंबर फंक्शन होगा, जो अरे ऑफ अलजेब्रा के अलजेब्रा क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करेगा, और टोटल काउंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स का होगा वो आपको रिटर्न करेगा, जो कि इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है। तो इसका अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां से इसका प्रोग्राम हमने लिखना है। ठीक है। तो डेव सी प्लस प्लस के अंदर मैं इसका कोड लिख देता हूँ। ये मैंने एक आयो स्ट्रीम लिखा, नेम स्पेस अलजबरा के नाम की क्लास बनाई। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल्स बन गए। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने क्या बनाना है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर आप किस तरह से बनाते हैं, कॉपी किया, क्लास का नेम, इसके आगे ब्रैकेट लगाई, ये आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ए बी दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया, ये आ गया हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर उसने कहा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी इसका बनाएं। तो इंट एक्स ले लें, इंट वाई ले लें, और आपने ए इक्वल एक्स कर दें और बी इक्वल वाई कर दें। ये आ गया आपका पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। ठीक है। फिर हमें वो क्या कह रहा है कि इसके बाद हम इसके अंदर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे। ठीक है। और फिर यानी सीक्वेंस वाइज चलते हैं। उसने कहा इसका अंदर जितने भी है सेट फंक्शन फॉर ईच डेटा मेंबर टू सेट देयर वैल्यूज। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेटर फंक्शंस को कॉल करेंगे। और इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, पहला काम ये, यानी इससे भी पहले हम ये करेंगे, लेकिन ये मैं इधर नीचे बना रहा हूँ, void set a। और ये सेटर है इसका ए का, मैं इसमें लिख देता हूँ कि जी वैल्यू ऑफ ए आप एंटर करें, या वैल्यू ऑफ बी, इसमें हम उसमें इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है। और वो आप इनपुट के थ्रू करवा सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसके अंदर करवा सकते हैं। और इसको आप ले लें कि जी एंटर वैल्यू ऑफ ए, और इसके बाद आप करवा लें सी इन ए। इसी तरह से आप करवाएंगे void set बी, और इसको भी आप करवा लें सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी, और इसको आपने इस तरह से सी इन करवा लिया बी के अंदर। ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, ये हमने सेटर बनाए। फिर वो कह रहा है आपने इसके अंदर डिफॉल्ट इसका करना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये दो बन गए। ये पहले वाला जो था ये आपके पास बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये आपके पास आ गया पैरामीटराइज।
और फिर हमने बनाना है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट वेज हैं, हम यहाँ पे इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर भी इसी तरह से बना लेते हैं। और उसका तरीका ये, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर कुछ हमने चेंजिंग्स करनी है, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पे जो पैरामीटर होगा इसके अंदर आप लिखेंगे कॉन्स्ट अलजेब्रा सेम नेम, और इसका ओबीजे बना लें एंड ओबीजे, ठीक है। और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो इसको ओबीजे डॉट ए करेंगे आप, ठीक है। और ये ओबीजे डॉट बी करेंगे तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि आपने जो है वो ओवरराइडिंग करनी है असाइनमेंट ऑपरेटर की, ठीक है, प्लस इक्वल। तो आप जाएंगे और इसके बाद फंक्शन आप लिखेंगे void, और फिर आप लिखेंगे ऑपरेटर और प्लस इक्वल, और इसके बाद आप ब्रैकेट अलजेब्रा एंड ओबीजे, और बिल्कुल उसी तरह से ही काम करेंगे जैसे हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर में किया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट किया, थोड़ी सी माइनर सी इसमें चेंजिंग आएगी, यहाँ पे प्लस इक्वल इसको बना देंगे, ठीक है। बाकी वही कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला काम है। तो ये एक ऑपरेटर ओवरलोड हो गया। फिर उसके बाद वो कह रहा है माइनस को करें, और माइनस के लिए हम इसको क्या करेंगे, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और इधर अलजेब्रा सिंगल के लिए आप इस तरह से करते हैं, और ये इसमें हम फिर रिटर्न करवाएंगे एंड पे। जब वॉइड करते हैं फिर रिटर्न कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसमें इसके बाद हमने उसी तरह से, अब इसमें हमने रिटर्न क्यों नहीं किया, एक चीज ये देखें, क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस पास बाय रेफरेंस काम कर रहे हैं, तो पास बाय रेफरेंस ऑटोमेटिकली जाकर वैल्यूज को चेंज कर देता है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे किया, ये एक आप बनाते हैं अलजबरा के नाम का टेम्प ऑब्जेक्ट, अलजबरा टेम्प, और फिर आप आते हैं ए टेम्प डॉट ए, टेम्प डॉट ए, और ये बन जाएगा टेम्प डॉट बी, ठीक है। और इसके बाद ये उसी तरह से इक्वल होगा, और इसमें आप करेंगे ए प्लस, और ये आ जाएगा बी प्लस। तो इस तरह से ये आपका असाइनमेंट का जो है नेगेटिव ऑपरेटर जो है वो, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव उसने माइनस करने के लिए कहा है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का आ गया। इसके बाद वो कह रहा है एक्सट्रीम ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा है, तो उसको भी हम करते हैं एक्सट्रीम एक्सट्रैक्शन। और एक्सट्रीम एक्सट्रैक्शन इससे पहले करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे हम आएंगे और लिखेंगे हम एक्सट्रीम एक्सट्रैक्शन को, तो इज स्ट्रीम और एंड ऑपरेटर, और इसके बाद आप वो उसको एक्सट्रीम ऑपरेटर को लिखते हैं, ठीक है। और फिर आप इसके अंदर लिखते हैं अलजबरा, एक एक्स के नाम का इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पैरामीटर में, और एक हमने यहाँ पे अलजबरा टेम्प के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और हम सी आउट कर रहे हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, और फिर हम क्या कर रहे हैं, टेम्प डॉट ए जो है इसके अंदर हमने इन करवाया, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स डॉट ए। फिर इसी तरह से सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी, और फिर आपने टेम्प डॉट ए के अंदर टेम्प डॉट बी करेंगे अब, और इधर आप एक्स डॉट बी कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने क्या किया, उसको अपडेट कर लिया चीजों को। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आप इसको रिटर्न भी कर लें, चाहे रिटर्न टेम्प जो हमने क्रिएट किया है। और इसके बाद हमें वो नेक्स्ट वाले में माइनस करने का कह रहा है, ये माइनस मैंने ऑलरेडी कर दिया है। माइनस के बाद वो कह रहा है ओवरलोड प्लस ऑपरेटर दैट रिटर्न ट्रू इफ, रिटर्न ट्रू
इफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स डेटा ग्रेटर देन 0 अदरवाइज फॉल्स, ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो बूलियन बनाएंगे हम, ठीक है। और उसको हम लिखेंगे बूल के साथ स्टार्ट करवाएंगे, बूल ये उसके रिटर्न टाइप आ गई, और ऑपरेटर फिर प्लस, और इसके अंदर आप इसका टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैरामीटर के थ्रू, सॉरी पास करेंगे एक्स के साथ ही, और यहाँ पे आ जाएगा इफ एक्स डॉट इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हमें वो क्या कह रहा है, लास्ट implement count equal object member function which accept an array of algebra object and return the total count of all object which is equal to the left hand side of the object। तो हम सिंपल आएंगे और यहां पर हम बनाएंगे int count equal objects, इसी नाम से हमें वो कह रहा है। और इसके बाद आप इसको एक पैरामीटर देंगे अलजेब्रा, और ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसने लेनी है, ठीक है। और फिर हम इसको एक इंट एन, ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए, ठीक है। और इंट काउंट इक्वल 0 हमने स्टार्ट में इनिशियलाइज करवा लिया, फॉर का लूप लगाया, इंट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ ए इक्वल्स अरे ऑफ किसी भी उसके आई के जिस इंडेक्स के ऊपर भी होगा, एंड बी जो है वो इक्वल इक्वल होगा इसी के, ये डॉट बी के इक्वल हो जाएगा और ये डॉट ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो आपने काउंट प्लस प्लस करना है, और एंड पे आपने क्या करना है, लूप जब एंड हो जाएगा तो आपने इस काउंट को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास उस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन पूरी हो जाती है। उसने कहा है क्लास का कोड लिखें, तो ये हमने क्लास का पूरा कोड लिख दिया है, ठीक है। ये आपके सामने है, मैं अगेन आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। कि हमने क्या किया, सबसे पहले दो इंटीजर वेरिएबल्स बनाए, और पहला काम किया उनके सेटर बनाए, दोनों में ये देखें इनपुट्स वैल्यूज को सेट करवा रहे हैं हम अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। सेट करने के बाद उसने कहा है कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से उसको इनिशियलाइज करवाएं इक्वल टू 0, फिर उसने कहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ वैल्यू असाइन करवाएं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ भी वैल्यू असाइन करवाएं, वो हो गया। उसके बाद उसने हमें क्या कहा कि आप जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बाद जो है नेक्स्ट क्या है, प्लस इक्वल जो है इसको आप करें ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये हमने प्लस इक्वल को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर दिया है। उसके बाद उसने हमें कहा है एक्सट्रैक्शन, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, वो हमने ये ओएस स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन को कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद उसने हमें माइनस ऑपरेटर के लिए कहा है, ये हमने माइनस ऑपरेटर कर दिया है, ठीक है, ये उसका कोड है। फिर वो हमें प्लस ऑपरेटर का कहता है, ये हमने प्लस ऑपरेटर कर दिया है। और प्लस ऑपरेटर के बाद वो हमें ये काउंट इक्वल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, तो ये हमने काउंट इक्वल ऑब्जेक्ट का फंक्शन लिख दिया। तो ये सारे फंक्शन जो उसने डिमांड किए थे वो हमने लिख दिए हैं। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये सब कुछ समझ आया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपको स्टिल ये लेफ्ट साइड पे नंबर नजर आ रहा है, आप अपनी क्लास का मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर जो 4th है उसमें भी आपके जो भी ये सब्जेक्ट्स होंगे कंप्यूटर साइंस के, मैं वो सारी प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी आ रही है, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो सारे मैं आपको साथ साथ, आप मेरे से शुरू से डे 1 से इन टच रह सकते हैं। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।